गुड आफ्टरनून क्लास। दिस इज़ अनिल कुमार सिंह, आपका कंप्यूटर टीचर, और फिर से आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जस्ट बिकॉज कि आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करता है। इसलिए पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको यहीं के यहीं याद करके जाएँ, घर तक हम लोग इसके ना ले जाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड वर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, नेटवर्किंग अलग होता है, इंटरनेट अलग होता है। अब हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। हेयर आर द टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन, पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यूज़ ऑफ इंटरनेट, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आफ्टर डेट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, कैसे कनेक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ जुड़ते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र एंड सर्च इंजन बेसिकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना ब्राउज़र और सर्च इंजन के कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं करा सकते। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल एंड कंक्लूज़न। एट लास्ट हम जब नमस्कार करेंगे तो कंक्लूज़न भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। दो चीज़ें, पहली है इंटरनेट एंड सेकंड वन इज़ नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग होता क्या है। द नेटवर्क इज़ टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर विच कैन शेयर द रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, एप्लीकेशन एक्सेट्रा. इट इज़ द collection of computer system and devices which are linked together using a wireless network or via communication. Okay, चलिए दूसरी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। द इंटरनेट इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज विच आर spared across the globe. It is a network of networks that consist of public, private, public, sales, finance, academic, business, government, etc. etc. Okay, the internet is the type of network which is called the network of network. Okay, इसे हम लोग नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। एक तरीके से जो आपको शो नहीं हो रहा है उसका मतलब ये दिस द इंटरनेट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। चलिए अब समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। आपकी फैमिली है, फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स हैं। उन मल्टीपल मेंबर्स को आप लोग एक नेटवर्क नोड समझ सकते हो, यानी वो एरिया या वो डिवाइस जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के पास पहुंचाना होता है, वो हमारी नेटवर्किंग कहलाती है। चलो इसके अलावा भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के घर में लाइट का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट का कनेक्शन है। हर एक जगह बोर्ड लगा हुआ है, हर एक जगह स्विचेस लगे हुए हैं। तो दीज आर द स्विचेस विच इज़ कॉल्ड द नेटवर्किंग, जहाँ जोड़ दिया गया है प्लगिंग्स को कि हाँ ये बटन दबाएंगे तो पंखा चलेगा, ये बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी, ये बटन दबाएंगे तो कुछ नहीं चलता, वो फूक गया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि प्लग में लगाएंगे, पिन में लगाएंगे तो हमारा चार्जर चार्ज होगा। बट उन सब को चलाने के लिए जो एक रिसोर्स की ज़रूरत है, एक तरीके से कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं उन सारे बोर्ड को जोड़ने का काम होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी एज अ इंटरनेट बिहेव करती है। आपके घर की अगर मैं बात करूं तो आपके घर के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं जस्ट बिकॉज वो एक फैमिली के हैं, लेकिन उनको आपस में जोड़ने का काम क्या करता है, आपकी बातें। दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। अब जोड़ने के लिए वो एक दूसरे को रस्सी से नहीं बांधते हैं, उन्हें पता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बचपन से। ठीक है, तो दीज आर द नोट्स इज़ कॉल्ड द नेटवर्किंग। जो नोट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट। आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर द यूज़ ऑफ इंटरनेट। बेसिकली आपको नेट का यूज़ तो बहुत अच्छे से पता है। आपके लिए मैं दो यूज़ पहले ही बता देता हूँ, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो फेसबुक भी चला लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इसके बिना तो खाना भी हजम नहीं होता। लेकिन बेसिकली जो यूज़ ऑफ इंटरनेट बनाए गए हैं वो कुछ ये हैं, जैसे क्या है, सर्च इन्फॉर्मेशन, शॉपिंग, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, ईमेल चैटिंग, ऑनलाइन लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। ओके, चलो समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सर्च इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ भी चीज़ ढूंढनी होती है, हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं, गूगल के पास। गूगल जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उससे कुछ भी पूछें वो हमसे मना नहीं करता है, बोले ये रहा। हम कुछ उल्टा भी पूछें तो हमें चनाट नहीं मारता, वो हमें कहता है ये रही इन्फॉर्मेशन, लो। तो सर्च इन्फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट। सेकंड वन शॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हम सड़क पे जा नहीं सकते, आजकल कोरोना फैल रहा है, तो हम मार्केट जा नहीं सकते, हम वहाँ से शॉपिंग कर नहीं सकते, तो हमें एक ऑप्शन दे रखा है नेट ने कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ईजिली, स्नैपडील। ओके, नेक्स्ट वन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, आप लोगों को मूवी देखनी है ऑनलाइन, यू कैन सी द मूवी ऑन योर फ़ोन। आपको यूट्यूब पे मूवी देखनी है, आप यूट्यूब पे मूवी देख सकते हो। आपको गाने सुनने हैं, आप गाने सुन सकते हो, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो। तो दीज आर द एंटरटेनमेंट
जो कि आप करते रहते हो। पबजी, बहुत से लोगों का शौक़ है पबजी, पर इट्स डेंजरस, ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, ख़राब चीज़ है, लेकिन एंटरटेन करता है, ऑनलाइन गेम्स जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट वन है ऑनलाइन बुकिंग। आप लोग टिकट बुक करते हो, फिर चाहे वो ट्रेन का हो, बस का हो, एरोप्लेन का हो, तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। नेक्स्ट वन ईमेल एंड चैटिंग। ईमेल तो आप लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जो बहुत लोग यूज़ कर भी देते हैं, मतलब जिन्होंने अकाउंट बनाया भी होगा, जो कि मैं अभी बताऊँगा भी, तो वो पासवर्ड भूल जाते हैं। बहुत ही समझदार लोग हैं कि हर बार वो, मतलब शहंशाह ख़ानदान के हैं, एक ईमेल अकाउंट से काम नहीं चलता तो 4-5 बना लेते हैं हम लोग। चैटिंग, यस, व्हाट्सएप एंड फेसबुक जो इसका एग्जाम्पल है। बेसिकली हम लोग चैटिंग करने के लिए एक ही ऐप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट्सएप। नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन लर्निंग। या आजकल अब देखा जाए तो कोरोना में जब हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, जब हम किसी से इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो स्कूल तो हमें जाना ही है, पढ़ाई तो हमें करनी है, तो ऑनलाइन लर्निंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन सोशल नेटवर्किंग, एक दूसरे से सोशली जुड़े हुए हैं, भाई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप यहाँ हो, आपके भाई बंधु या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स बैंगलोर में रह रहे हैं, एब्रॉड में रह रहे हैं, तो उनसे हमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? सोशल नेटवर्किंग। एग्जाम्पल फेसबुक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑनलाइन बैंकिंग, बिल्कुल, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी तो करने हैं भाई, हर बार ज़रूरी नहीं है कि उसमें COD का ऑप्शन हो, जिसे हम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमें कार्ड से पेमेंट करना होता है, कभी कभी हमें इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना होता है, तो दीज आर द ऑप्शन इन ऑनलाइन बैंकिंग। ओके, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट वन, दीज आर द यूज़ ऑफ इंटरनेट, जो कि एक ग्राफ से उन्होंने शो किया है कि हाँ भाई ये ग्राफ है, आपके इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बनाया है, टाइम मैनेजमेंट को बताया है उसने, फिर यहाँ पे भी उन्होंने वर्ड, इमेज और ये सब वीडियोस के बारे में बताया है। ये भी आपका एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है, बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के लिए बताया है। स्किल्स हैं, टेक्निकल राइटिंग एंड मार्केटिंग, दीज, ये सब आपके कहीं ना कहीं यूज़ ऑफ इंटरनेट है। यानी इंटरनेट के बिना कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है इमेजेस या वीडियोस, तो किसी भी वीडियो को ऑनलाइन डाउनलोड करना इट्स मच ईजियर उस वीडियो को बनाने की कोशिश करना। किसी भी इमेज को डाउनलोड करना इज़ मच ईजियर उस इमेज को बनाने की कोशिश करना। अब सोचो कि आपसे कहा जाए कि या सुपरस्टार कोई भी है, ऋतिक रोशन है, अलैब्दम, तो ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन का आपको इमेज चाहिए तो क्या करोगे? आप पेंट करने बैठ जाते होगे ना हर बार? नहीं, हम लोग नेट का यूज़ करते हैं, ऋतिक रोशन की प्रोफाइल पे जाते हैं और वहाँ से चुरा लेते हैं। तो ये सब यूज़ ऑफ इंटरनेट है। ओके, नेक्स्ट, कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ना जैसे आजकल बहुत आसान है, आप लोग अपने फ़ोन में सिम डालते हैं, सिम में डेटा रिचार्ज करा लेते हैं और डेटा रिचार्ज कराने के बाद ईज़िली नेट को एक्सेस करते हैं। बट पहले ये बहुत ईजी नहीं था। पहले आपको कनेक्शन लेना पड़ता था, एक टेलीफोन कनेक्शन होता था, उस टेलीफोन कनेक्शन से फिर आपको नेट कनेक्शन लेता थे, वायर से पहले आपके घर होता। आजकल जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेके सड़कों पे घूमने निकल लेते हो, इट्स नॉट सो ईजी अर्लियर कि आप लोग फ़ोन पे इतना कॉमनली बात कर पाओ। अगर आप लोग बहुत छोटे छोटे रहे होंगे तब आपके घरों में अगर किसी के घर टेलीफोन लगा होगा तो एक बहुत लंबी वायर आती थी और उस वायर की हेल्प से हम लोग अपने घर में किसी अपने रिलेटिव से बात कर पाते थे, किसी फ्रेंड से बात कर पाते थे। पर आज बहुत ईजी हो गया है। इंटरनेट भी बिल्कुल उसी की तरह ईजी हो गया है। जैसे पहले क्या था कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिस्टम, और सिस्टम को हम लोग वायर से जोड़ते थे। तो दिस इज़ द कनेक्टिंग ऑफ इंटरनेट। तो ये यहाँ पे जो आपको शो हो रहे हैं ना, दीज आर द राउटर्स, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने घरों में इंटरनेट चला पाते हैं। ठीक है, दीज आर द राउटर्स, या जिन्हें आप लोग नॉर्मली मॉडम्स कह देते हो। ठीक, तो एक तरीके से फ़ोन भी आपका एक मॉडम ही होता है, वाईफाई मॉडम। अगर एक वर्ड सुना होगा आपने, हॉटस्पॉट, जिसकी हेल्प से आप लोग दूसरे मोबाइल फ़ोन्स को या दूसरे सिस्टम को आप लोग नेट प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट में टाइप्स ऑफ कनेक्शन, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। दिस इज़ कॉल्ड द वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वायर हम जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द वायर्ड। अदरवाइज वायरलेस, जहाँ पे वायर की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, सब के सब टावर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं वायरलेस डिवाइसेस से। वायर की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने ये वायर का कनेक्शन देखा होगा अधिकतर लैब में। जो हमारे यहाँ लैब है ना, वहाँ पे वायर्ड कनेक्शन है, लेकिन हम लोग वायरलेस चलाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिस्टम को डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है वायरलेस। और वायर्ड कनेक्शन वहाँ इंटरनेट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी जो वायर्ड कनेक्शन है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। हम सेम जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं हर सिस्टम को, वैसे ही हर एक सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ वायर इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हमारा वायर्ड कनेक्शन होता है। वायरलेस, एक मॉडम रखा जिससे हमने मल्टीपल सिस्टम को जोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वायरलेस।
तो दीज आर द ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऑप्शंस हैं आपके वायर्ड और वायरलेस के। जैसे वायरलेस एक हो गया, इसको केबल्स को अगर हटा दिया जाए तो डायरेक्ट हो गया। हॉटस्पॉट आपके फ़ोन में होता है, हॉटस्पॉट, डायल अप, DSL और ISDN, ये सब पहले यूज़ होते थे जब तक वायरलेस नहीं आया था। विद द हेल्प ऑफ वायर, नेट की स्पीड के हिसाब से हम लोग ये कनेक्शन लेते थे, डायल अप या फिर DSL या फिर ISDN, और सारे के सारे कनेक्शन मॉडेम से ही यूज़ होते थे। और डायल अप कनेक्शन आपका सिर्फ टेलीफोन से यूज़ हो जाता था, जिसमें हम वीडियोस, ऑडियोज़ या फाइल्स को शेयर कर सकते थे। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ब्राउज़र्स एंड सर्च इंजन। देखो कभी कभी हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है गूगल और गूगल क्रोम में फ़र्क क्या है। गूगल इज़ द सर्च इंजन एंड गूगल क्रोम इज़ द ब्राउज़र, दोनों में फ़र्क है। अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट। ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूज़र और इंटरनेट के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आपके सिस्टम से ब्राउज़र्स को निकाल दिया जाए तो डायरेक्ट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई गई जिसके थ्रू आप सिस्टम को इंटरनेट को एक्सेस कर पाओ। सर्च इंजन की बात की जाए तो आप लोग को जो भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्च करना है उसके लिए एक टूल बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड द सर्च इंजन। तो दोनों में यही फ़र्क है। ब्राउज़र्स की अगर बात की जाए, देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, क्या है, मोज़िला फायरफॉक्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सर्च इंजन की बात की जाए तो सर्च इंजन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गूगल है, रेडिफ है, याहू है, AOL.com है, ask.com है, बिंग है, वाइडू है, सो मैनी एग्जांपल्स। ओके, तो सर्च इंजन और ब्राउज़र दोनों में फ़र्क समझ में आ गया ना। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा सिर्फ टूल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इंटरेक्शन कराता है यूज़र और इंटरनेट के बीच में, टूल जो कि वेब सर्वर से फैच करके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का दूसरा नाम ही वर्ल्ड वाइड वेब है। एक ऐसा जाल जो दुनिया भर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंफॉर्मेशन को हम लोग किसके थ्रू एक्सेस कर पाते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है जिसे, जिसमें किसी ना किसी साइट का, किसी ना किसी वेब का एड्रेस पड़ा होता है। अगर आप लोगों ने गौर किया हो, www.facebook.com, ये क्या है? एक वेब एड्रेस है जिसे हम लोग कहाँ पुट करते हैं? URL में। URL क्या होता है? आपके ब्राउज़र में एक ऐसा ब्लैंक स्पेस होता है जिस पे हम अपने वेब एड्रेस को टाइप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द URL, जिससे कि कहीं ना कहीं उस साइट के एड्रेस को लोकेट किया जाता है और आपके सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये इज कॉल्ड द www, दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऐसी नाम, मिलता जुलता नाम एक और भी आता है, W3C, जिसे आप लोग वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बोलते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम और कुछ भी नहीं है, एक तरीके से स्ट्रक्चर बॉडी है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के कामों पे थोड़ी सी नज़र रखती है। जैसे आपके घर पे आपके कामों पे मम्मी नज़र रखती हैं, तो वो आपकी कंसोर्टियम है, एक तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बॉडी है। वो ज़्यादा कुछ बोलोगे तो एक घुमा के भी रख देती हैं, तो वर्ल्ड वाइड जो कंसोर्टियम है वो भी इसको घुमा के रख देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, तो कनेक्टिंग कैसी होती है? आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे 4 सिस्टम इधर रखे हैं, एक सिस्टम यहाँ पे रखा है, बीच में इंटरनेट दिया है। तो कहीं ना कहीं दूर बैठे 4 सिस्टम को एक सिस्टम से जोड़ने के लिए हमें वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईमेल्स, ईमेल की अगर एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, आप सभी जानते हैं जीमेल सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर याहू मेल, योर रेडिफ मेल, योर हॉट मेल। तो दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ ईमेल्स। ठीक है, जीमेल और ईमेल में फ़र्क होता है, पहले ही बता दूँ। ईमेल्स एक तरीके से शॉर्ट मैसेज, या कह सकते हैं इसे शॉर्टली कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इन्हें कहा जाता है। एक तरीके से जो आप लोग रियल वर्ल्ड में जी रहे हो, तो एक तरीके से एक ऐसा मैसेज कार्ड होता है जो कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, ईमेल्स, जीमेल इसका एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू आप लोग अकाउंट बनाते हो और फिर अकाउंट बनाने के बाद आप मेल्स कर पाते हो। तो यहाँ पे दिया है शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स, और ईमेल इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन द 2 यूज़र्स। ठीक है, 2 मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं,
ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा एक बार में आप सिर्फ एक ही को मेल भेज सकते हो, बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो। ओवर द टेलीकम्युनिकेशन मोर प्लेनली ईमेल्स इज़ द मैसेज डेट में कंटेन द टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल और सम अदर काइंड ऑफ फाइल है, इसमें पीपीटी, एक्सेल फाइल, कुछ भी भेज सकते हो आप, ठीक है। सेंड थ्रू अ नेटवर्क टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अपने सिस्टम से बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अलग अलग या फिर एक ही सिस्टम पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आप लोग मैसेज थ्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, ठीक है। ईमेल एड्रेस का एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से ईमेल बनता है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में आपका लोकल पार्ट पड़ा हुआ होता है, जैसे anil@du.ak, ये आपका लोकल पार्ट है। @ के बाद जो भी कुछ लिखा है इट इज़ अ डोमेन नेम। डोमेन नेम बताता है कि आपका जो अकाउंट है वो जीमेल पे सेव हुआ है। अगर इसी की जगह anil@du.ak हटा दूँ तो आपका डोमेन नेम नहीं रह जाएगा, ये जीमेल अकाउंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो डोमेन नेम होना ज़रूरी है। आपसे पूछा भी जाएगा व्हाट इज़ डोमेन नेम, तो कहीं ना कहीं आपके ईमेल एड्रेस को या आपके अकाउंट को स्टोर करने का जो एरिया है उसे डोमेन नेम कहा जाता है। ईमेल को क्रिएट करने का बेसिक उन्होंने दे रखा है जीमेल पे, आउटलुक पे, याहू पे, बेसिकली ये 3 नाम दे रखे हैं। इसके अलावा आप रेडिफ पे भी कर सकते हैं, हॉटमेल पे भी कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ स्टेप्स के पिक्चर्स लिए हैं अकाउंट बनाने के लिए, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे, अगर आप गौर करेंगे तो लिखा हुआ है जीमेल पे आपको जाने के लिए लिखना पड़ेगा www.google.com/gmail अबाउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ लिखा है। आप लोग इसके अलावा डायरेक्टली लिख सकते हैं gmail.com, ठीक है। gmail.com लिख के एंटर मारेंगे तो आपके सामने एक अकाउंट का ये पेज खुल के आएगा। ये कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये अकाउंट का पेज है। अकाउंट के पेज पे आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, इसी पे क्लिक करना है, इसीलिए अलग से बनाया हुआ है वो। क्रिएट अ मेल, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट पे, तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा, ठीक है। इस पेज में आपको क्या करना है, अपना नाम देना है। अकाउंट भी अपने नाम का ही बना रहे होगे, पड़ोसी का तो बनाओगे नहीं, ठीक है। तो अपना नाम देना है। अपना नाम आप जैसे ही दोगे तो आपको ना कुछ ऑप्शंस देगा कि इस तरीके से आपको मतलब अवेलेबल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में आपके नाम का पेटेंट आप ही का है। मैं अनिल हूँ, अनिल कपूर भी हैं, अनिल कुंबले भी हैं, अनिल अंबानी भी हैं, और वो तीनों मुझसे कहीं से कहीं तक मैच नहीं करते। दे आर द रिचेस्ट पर्सनैलिटी, ओके। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर अपने नाम से ईमेल एड्रेस बनाया तो वो अनिल कपूर नहीं बना सकते, वो भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ना अवेलेबल एड्रेस दिखाएंगे कि आप भाई देखो जो तुमने नाम दिया उसके हिसाब से ये आपके एड्रेस पड़े हुए हैं, आप इस पर गौर करके देख लीजिए आपको कौन सा एड्रेस लेना है। तो आप एक इनमें से सेलेक्ट करोगे, जैसे ही सेलेक्ट करोगे कुछ इस तरीके के आपके सामने पेज खुल के आएगा, ठीक है। जिसमें आप जो भी एड्रेस सेलेक्ट करोगे तो उसके साथ साथ आपका जो डोमेन नेम है वो जुड़ा हुआ है @gmail, देखो लास्ट में लिखा है ना, ये जुड़ा हुआ लिख के आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप ये करोगे फिर वो क्या कहेगा, भाई पासवर्ड बनाओ इसका, ठीक है। पासवर्ड बनाने को कहेगा। तो पासवर्ड कैसे बनाना है भाई, देखो नॉर्मली आप लोग पासवर्ड क्या करते हो भाई, अपने नाम से, एड्रेस से, या फिर जिससे भी आपको बनाना हो आप पासवर्ड बना सकते हो, पर डिपेंड करना चाहिए वो पासवर्ड एक्सेप्ट भी कर ले। कभी कभी नॉर्मल पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है और कभी कभी कर भी लेता है, वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, ठीक है। तो नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, हमेशा कोशिश करिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे अगर आपका नाम अनिल है तो anil@123 या anil@1304, anil@1804 एक्सेट्रा, जो भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको फ़ोन नंबर देना है नहीं, उसके बाद आप पासवर्ड को वेरीफाई भी कराएंगे। 2 बार आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। एक बार देने से वो नहीं है, पता है कि भाई एक बार लिखा, दूसरी बार पता चला मूड चेंज हो गया, कुछ और ही लिख दिया आपने, ठीक। तो दोनों को वेरीफाई कराएगा कि हाँ भाई तुमने ही किया है, दोनों बार तुमने ही लिखा है, ठीक। उसके बाद एक फ़ोन नंबर आपसे मांगेगा और फ़ोन नंबर वही देना जो आपके पास हो। पता चला ऐसा फ़ोन नंबर दो जो बाबा आजम के ज़माने में चल रहा हो और बंद हो गया हो। फ़ोन नंबर वही देना जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि उस पर एक मैसेज जाएगा, एक कोड जाएगा। फिर आपकी बर्थ डेट आपसे पूछेगा तो डाल देना सही सही, कौन सा वो आके आपको बर्थडे विश पे गिफ्ट दे जाएगा, और ना वो दूसरे को किसी को बताता भी है कि भाई ये इतने साल का हो गया है। तो इसलिए अपनी बर्थ डेट डालेंगे। ये सारी चीज़ें सही इसलिए डालने को कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको जब ईमेल एड्रेस अपना रिकवर करना पड़ गया ना, तो पता चला अगर आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप मेल हो कि फ़ीमेल, सो सच के जवाब देना, ठीक है।
कि मेल और फीमेल, पता चला कि एंजल प्रिया के नाम से आईडी बना दो और वहाँ पे एंजल के अलावा एंजल आओ। ठीक, तो मेल और फीमेल के बताने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेल और ये सब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करोगे ना तो ये पेज खुल के आएगा। ये अब इसको उसने क्या दिया है, जी और आगे फिल इन द ब्लैंक्स, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपके फ़ोन पे आया हुआ कोड है। तो आप जैसे ही उस कोड को फिल करोगे आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ये मोर ऑप्शंस एक्सेट्रा दे रखे हैं। जैसे इसमें आई एग्री का ऑप्शन दे रखा है, आई एग्री पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपके सामने जीमेल का एक पेज सामने ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, जीमेल का फ्रंट पेज कुछ ऐसा होता है। ये तो भाई बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं आपके पास, जीमेल की पर्सनल मेल आएगी, थैंक यू अकाउंट बनाने के लिए, और सही से काम करिएगा इस पर, बढ़िया बढ़िया, बस इतना ही बताएगा वो, बाकी सारे काम आपके खुद के हैं। ठीक, अब जीमेल आपका बन गया है अकाउंट, तो जीमेल पे भी कुछ चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना सबसे ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द कंपोज। जब भी हमें कोई नई मेल लिखनी होती है तो हम कंपोज ही करते हैं। कंपोज का मतलब कहीं ना कहीं नई मेल को बनाना होता है। अब जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे ये वाला पेज खुल के आएगा, ये जो ये साइड में खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसमें आप कैसे मेल करते हो, जहाँ पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना टू सबसे ऊपर, तो उस टू में आप लोग ईमेल एड्रेस डालते हो। ईमेल एड्रेस आपको पता होने चाहिए पहले से, या फिर आपने उन्हें एक आध मेल कर रखी हो, पहले से पता हो, लिखे हो, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही ईमेल एड्रेस लिखोगे। कोई भी फ़र्क किया तो मेल नहीं जाएगा। उसी के कोने में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल करते हैं ना तब हम सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में फ़र्क भी होता है। कार्बन कॉपी का मतलब होता है आप बहुत सारे लोगों को मेल कर रहे हो, सबका ईमेल एड्रेस सबको ही दिखाई देगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को मेल कर रहे हो पर जिसका ईमेल एड्रेस है सिर्फ उसी को दिखाई देगा, बाकी किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। बाकी यहाँ के ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं। ये जिसमें आपको दे रखा है इनबॉक्स, ऑल मेल, ट्रैश, सर्किल, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ये सब तो आप चूज़ कर लोगे। चलो इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है ट्रैश। ट्रैश इज़ द रिसाइकिल बिन ऑफ जीमेल। ठीक है, आप जो भी कुछ डिलीट करते हो वो जाके ट्रैश में सेव होता है। जब ट्रैश से भी डिलीट कर देते हो तब वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ऐसी कुछ स्पैम होता है। स्पैम में एक तरीके से अनवांटेड मेल्स आती हैं। अनवांटेड मेल्स मतलब जैसे आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, 5 करोड़ की लॉटरी, आपको शक्ल देखी है, मतलब थोड़ा सा हमें डाउट होता है अपनी शक्ल पे देख के या सबकी कि भाई नहीं 5 करोड़ नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। या 10 करोड़ की भी लग सकती है, 15 करोड़, ऐसा नहीं है कि आप 10-15 करोड़ के लायक नहीं हो, बिल्कुल हो, पर कोई हमें क्यों देगा 5-10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ क्यों देने लगा, इतने ज़्यादा हो रहे हैं क्या उसके पास। तो ये एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं ग्रैब करने के लिए या आपको फंसाने के लिए ऐसी मेल्स आती हैं कि आप क्लिक करो, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, आपके एक बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करो, पापा की बैंक अकाउंट, तो ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए होते हैं, तो वो स्पैम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी आप लोग जो पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच हम मुझे इतना केयरफुली सुनने के लिए। और आप लोग जब इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तब आपको कुछ और भी नॉलेज होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ें। ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब तक आप सिस्टम के इंटरनेट से या फिर आप ब्राउज़र से या इन सब चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। बचे रहिए, सेफ़ रहिए अपने घर में, एंड डू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़ ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।